लगातार मैं कोशिश कर रहा हूँ जितने भी बच्चे जो उनके घर पर जाऊं और उन बच्चों का हौसला जो है बढ़ाऊं, क्योंकि बच्चों ने अच्छा किया है। और अगर जेके बोस की बात की जाए या सीबीएसई की बात की जाए तो बच्चों ने अपने माता पिता का नाम रोशन किया, उसके साथ साथ अपने गली मोहल्ले का नाम रोशन किया है। और खासकर अगर मैं टीचर्स और स्कूल की बात करूं तो उनको भी गर्व हुआ है कि हमने बच्चों को शिक्षा दी है और उसके बाद बच्चों ने नाम रोशन कर कर जो है हमें ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। कहीं ना कहीं टीचर भी ये सोचते हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं आसमान को छुएं और टीचर्स का भी नाम सामने है। और वहीं अगर बात की जाए तो शौर्य इंटरनेशनल स्कूल के तमाम बच्चों से हम बातचीत कर चुके हैं और वहीं एक और छात्रा हमारे साथ इस समय मौजूद है, परिवार उनका हमारे साथ इस समय मौजूद है। आप देख सकते हैं इस समय ये खिलखिलाते चेहरे जो आपको मैं दिखा रहा हूं, क्योंकि सीबीएसई में जो 12th क्लास का रिजल्ट जो है वो घोषित हुआ, उसमें किस तरीके से बच्चों ने टॉप किया है। अगर बात की जाए तो मेरे साथ भूमि चौधरी जी हैं और इनसे भी बातचीत करेंगे। ये भी जो है अच्छे स्कोर इन्होंने प्राप्त किए हैं, उसके साथ साथ ये भी शौर्य इंटरनेशनल स्कूल से ताल्लुक़ रखते हैं। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले भूमि, आप तरफ से मुबारकबाद। थैंक यू सो मच। मैं आपके मुंह से ही सुनना चाहूँगा कितने स्कोर आपने किए हैं और कौन से सब्जेक्ट थे आपके? मेरा ह्यूमैनिटीज़ था और मैंने 96.2% स्कोर करी है क्लास 12th में। माता पिता का क्रेडिट कितना इसमें जाता है और टीचर्स का, ये तमाम चीज़ें मेरा सवाल आपसे रहेंगे। सबसे पहले फाउंडेशन शुरू होती है हमारे पेरेंट्स से, हमारी फैमिली से, जो हमें इस काबिल बनाते हैं कि हम बाहर जाके कुछ कर सकें। सेकेंडली हमारे टीचर्स आते हैं जो हमें पढ़ाते हैं, हम जितने मर्जी डाउट्स पूछें हमें क्लियर करते हैं, हर चीज़ हमें मतलब समझाते हैं बहुत अच्छे से। और फिर हमारे फ्रेंड्स भी आते हैं एक पॉइंट पे, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स के बीच में भी मेरे और मेरे फ्रेंड्स में काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन रहा है। हमें कोई डाउट हम एक दूसरे से क्लियर करेंगे। तो मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स और मेरे फ्रेंड्स ने बहुत हेल्प करी है मेरे को ये सब स्कोर करने में। आज मैं जो हूँ इन्हीं सब की वजह से हूँ। भूमि, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये स्कोर करने से पहले आपने कितना सोचा था कि ये स्कोर आपके यहाँ तक पहुँचेंगे या इससे भी बड़ी अपेक्षा आपने की थी? मेरा क्लास 10 तक थोड़ा सा आउटर प्रेशर था कि मुझे अच्छा स्कोर करना है, बट 11-12 में जब मैंने अपने हिसाब से खुद के सब्जेक्ट चूज़ करे और जब मेरी पसंद के सब्जेक्ट्स थे, मुझे पता था कि मैं वहाँ पे अच्छा कर पाऊँगी, तो फिर मैंने अच्छी सी डेडिकेशन लगाई। मुझे पता था कि मुझे अच्छा करना है, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पापा, मेरे मम्मा, मेरी पूरी फैमिली इतने एफर्ट्स लगा रहे हैं, मेरे टीचर्स की इतनी ज़्यादा उम्मीदें हैं मेरे से, तो मेरे को उन सब पे खरा उतरने के लिए अच्छा स्कोर करना था। तो मैंने अपने आप को उस तरीके से डेडिकेट, उस तरीके से मोटिवेट करा कि मेरे को इन सब का नाम रोशन करना है, मुझे इनको डुबाना नहीं किसी भी तरीके से। अभी हम जब आपके घर पहुंच रहे थे तो अभी हमने देखा अभी भी आप पढ़ने घर गए थे, तो डेडिकेशन है, उसके साथ साथ माता पिता का कोई प्रेशर इसमें जब नहीं होता उसके बाद ही स्टूडेंट निकल कर ऐसे नंबर स्कोर करता है। वही कि अभी तो मेरे को खुद से पता है, क्योंकि इस टाइम पे मैं इतनी मैच्योर हो चुकी हूँ कि मुझे पता है कि मुझे खुद के लिए पढ़ाई करनी है। 10th क्लास तक मुझे था फैमिली की साइड से कि नहीं पढ़ना है पढ़ना है, उसके बाद से मुझे ये हो गया कि तूने अपने लिए करना है जो करना है। तो अब मैं खुद के सोच के चलती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं पूरी तरीके से सेल्फिश हूँ। मुझे पता है कि अगर मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली मुझ पर एफर्ट्स लगा रही है तो उनको रिजल्ट चाहिए। बेशक वो बोलते नहीं है, लेकिन वो मेरी खुद की है कि मुझे उनको अपना रिजल्ट दिखाना है। तो इसीलिए वो इन्हें के दिखाना है, मुझे सबका नाम यहाँ पे रोशन करना है। सर, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम सुशील हीर है। जानना चाहेंगे, जब ये रिजल्ट घोषित हुआ और आपको पता चला कि अब भूमि ने इतना स्कोर कर दिया है, स्कूल की तरफ से, आसपास की तरफ से कितनी मुबारकबादें आपको लगा था? नहीं, काफ़ी उस दिन से काफ़ी मुबारकबादें चली रही हैं। मैं खुद ऑफिस में था जब मुझे पता चला, तो मेरे आंखों में तो आंसू आ गए कि खुशी के कि चलो बच्चे ने इतना अच्छा स्कोर किया है, क्योंकि काफ़ी मेहनत रहती है। नर्सरी में स्कूल से जाना स्टार्ट किया था, अभी 15 साल हो गए कंप्लीट कर दिए इसने 12th के। तो नेचुरल 10th तक वही, जैसे भूमि ने बताया कि 10th तक बड़ा प्रेशर था, थोड़ा हम बोलते थे इसको हर वक्त कि पढ़ना है आपने। 10th के बाद उसका अपना इंटरेस्ट है, उसको खुद पता है मेरी लाइफ कैसे मैंने चूज़ करनी है, तो उस हिसाब से वो कर ही रही है। पिता के तहत मैं आज ये जानना चाहूँगा कि बच्चे पे इस तरीके से मेंटली प्रेशर डालना चाहिए या उसको बार बार ऐसा करना चाहिए कि आप पढ़ो पढ़ो या नहीं पढ़ो, उसको वो लेवल देना चाहिए कि वो खुद समझे हाँ कि हाँ मुझे पढ़ना। हाँ जी, वो तो है ही है, मेंटली प्रेशर तो नहीं देना चाहिए, बट 10th तक बच्चा जब तक कच्ची मिट्टी है तब तक तो उसको बताना चाहिए। जब उसको 10th के बाद तो बच्चा थोड़ा समझदार हो जाता है, बस गाइडेंस की ज़रूरत है। बाकी अपनी तरफ से बच्चा जो करने वाला वो तो करेगा ही। भूमि रात को तंग करती थी कि मुझे कॉफ़ी चाहिए चाहिए? नहीं, वो तो दिन में ही हो जाता है, जो चाहिए वो हर चीज़ अवेलेबल है। पढ़ाई के मामले में किसी चीज़ की ना नहीं है। रात को भी हाँ जी, एवरी टाइम 24 आवर जब भी। जी। अब मैम, आपका नाम क्या है? पूजा हीर। आपसे जानना चाहेंगे, आसपास जब घर से बाहर निकली होंगी, कई सारे आसपास जितनी भी महिलाएं हैं, जो पड़ोसी हैं, वो भी मुबारकबाद दे रहे होंगे आपको। हाँ जी दे रहे हैं। कैसा लग रहा है जब बच्ची ने इतना अच्छा, नाम? बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ कहना चाहेंगे तमाम बच्चों के लिए? यही है, सब बच्चे अच्छा करें। हर माँ बाप को बच्चों से अच्छी उम्मीद होती है, अच्छा करे बच्चे। रिजल्ट घोषित होने के बाद कितनी बार मिठाई खा चुके हैं?
बहुत बार, जो आ रहे हैं सारे आए हैं, सभी मिठाई खिला ही रहे हैं। जितने भी आ रहे हैं सारे मिठाई खिला रहे हैं। हाँ, सबको। तो आगे भी ऐसे ही मिठाई खाते रहेंगे सारे? हाँ जी, कोशिश तो यही है कि सब मिठाई खाएं। यही काम करूँगा, कुछ ऐसा अच्छा काम करूँ ताकि सब खुश रहें। मैं स्कूल्स के बारे में जानना चाहूँगा। स्कूल्स में ऐसा क्या स्किल्स जो है वो सिखाए जाते हैं? स्कूल में किस तरीके की स्टडी जो है कराई जाती है, और टीचर्स का क्या रोल था इस कोर के पीछे? हमारे स्कूल में पढ़ाई बहुत इंटीग्रेटेड तरीके से होती है। ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ एकेडमिक प्रेशर बहुत ज़्यादा है। एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, स्पोर्ट्स पे अकॉर्डिंग होता है। और हमारे स्कूल में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करवाने की, वो बच्चे लेते हैं। तो बच्चों में जो मैनेजमेंट स्किल्स हैं या फिर अकाउंटेबिलिटी स्किल्स हैं, वो बच्चों में ऊँची तरीके से इंडल्ज की जाती है बचपन से। और पढ़ाई की साइड से टीचर्स बहुत सपोर्टिव हैं। आप जितनी बार पूछोगे उतनी बार वो जवाब देंगे, और वो इंश्योर करेंगे कि हर एक तरीके से बच्चों को समझाया जाए, वीडियोज़ दिखा के, एनिमेशंस दिखा के। तो ये सब जो हमारे स्कूल का एनवायरनमेंट रहा है, स्कूल में कभी भी बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ नहीं किया गया हमें। ऑब्वियसली 10th तक थोड़ा होता है कि आपको नोटबुक्स का रिकॉर्ड्स रखना है या फिर आपको ये सब देना है, बट 11th-12th में आके हमारा स्कूल जो है वो थोड़ा सा चिल्ड हो जाता है, ताकि बच्चों को थोड़ा रिलैक्सेशन मिले और वो उसी हिसाब से खुद से काम कर सकें। भूमि में हालांकि आपने जवाब दे दिया था, जो मैं आखिरी में आपको सवाल करने जा रहा हूँ। दोस्त जो हैं वो कितनी अहमियत रखते हैं? जब रिजल्ट से पहले पेपर आपको देने होते हैं, रात रात भर आपको जाकर पढ़ना होता है, स्टडी करने, दोस्त तब क्या अहमियत समझते हो आप उनकी? दोस्तों का ये था कि जब तक मैं रात को जितनी लेट पढ़ती हूँ, उनको जितने बजे मैं मैसेज करूँगी, सारे एक्टिव होते थे, तो मुझे रिप्लाई आ जाते थे कि ऐसे करना है या फिर वैसे करना है। और अगर कभी मुझे डर लगे तो मैं कभी कभी होता है ना, मम्मा पापा को बोलूँगी तो वो भी स्ट्रेस्ड आउट हो जाएंगे कि मैं टेंशन में, वो सोचेंगे कि नहीं कर पाएगी। तो उस टाइम पे फ्रेंड से बात करके आपस में हम लोग एक दूसरे की मोटिवेशन बढ़ाते थे कि हम लोग कर लेंगे, क्योंकि हमने पूरे साल पढ़ाई करी है, तो ये मोमेंट डरने का नहीं है। तो दोस्तों ने एक दूसरे का मनोबल बढ़ाया अच्छे से, और मतलब हम लोग स्ट्रेंथ भी हैं एक दूसरे की एक तरीके से। बाकी जितने भी छात्र आपको देख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, जो अभी 12th लगे हैं या आपका सब्जेक्ट उन्होंने गेन किया है, उनके लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा? मेरी तरफ से जो मैं पर्सनली लेके चलती हूँ वो यही है कि अगर आपको कभी मोटिवेशन कम लगे पढ़ाई की, कि पढ़ाई का मन नहीं करा, तो एक बार मुड़ के अपने पेरेंट्स की तरफ, अपनी फैमिली की तरफ देखो, वो कितने एफर्ट्स लगा रहे हैं, और फिर आप अब पढ़ाई कर पाओगे। और फिर कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको सफल होने से रोकेगी कभी भी। एक बार फिर हमारे चैनल की तरफ से आपको मुबारक। थैंक यू सो मच। आपको भी सबसे ज़्यादा इसकी एक जिसको छोड़ दिया इसने, जो इसकी टीचर है, ट्यूशन टीचर है दीदी इसकी, उसका बहुत ज़्यादा एफर्ट है। वो टेंथ से ही इसके साथ लगी हुई है। वो दिन रात जब मर्जी उसको बोलो, उसने इसका बड़ा मनोबल बढ़ाया हुआ है। उनके लिए कहेंगे दो शब्द? उनके लिए भी उनको मैं बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ। सॉरी मैं स्किप कर दी, मैंने टीचर्स में इंक्लूड कर दिया था। दीदी का ये था कि कभी मुझे ऐसा लगे, मैं मतलब दीदी को सब कुछ बताती थी कि मुझे इसमें कम लग रहा है, ऐसा लग रहा है, तो उन्होंने हमेशा मेरे को बोला कि इतनी टेंशन की ज़रूरत नहीं है, ऐसे नहीं वैसे हो जाएगा। और 10th क्लास से, मेरे 10th क्लास से अभी तक बहुत जीके का लेवल, जनरल लेवल बहुत बड़ा है, और वो दीदी की एफर्ट्स हैं कि मैं आज यहाँ पे हूँ। दीदी ने मेरे को सोशल अवेयरनेस बहुत इंक्रीज़ करवाई है, और हर एक चीज़ से डील करना सिखाया मेरे को। और मतलब अगर मेरे को कभी लगे कि कुछ गलत हो रहा है तो नहीं, दीदी ने मुझे स्कूल के अलावा भी एक्स्ट्रा चीज़ें भी करवाई हैं, जिससे कि मैं इतनी ज़्यादा इंटीग्रेटेड तरीके से पढ़ाई कर सकती हूँ। तो थैंक यू प्रीति दीदी। तो मैं आप समझ गए होंगे मैं क्यों बार बार कहता हूँ कि जब भी मैं किसी के घर में जाता हूँ, अगर मुझे पता चला है कि बच्चों ने मार्क्स अच्छे लिए हैं, टॉप किया है, घर का नाम रोशन किया है, स्कूल का नाम रोशन किया है, तो मैं जब उनके घर जाता हूँ तो ये तमाम चीज़ें वहाँ सामने आती हैं, देखने को मिलती हैं कि इस सक्सेस के पीछे कौन कौन इसमें शामिल है। टीचर होते हैं, स्कूल भी होते हैं, स्कूल के छात्र होते हैं, दोस्त होते हैं, माता पिता होते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो पूरा सिलसिला किस तरीके से चलता है रिजल्ट से पहले और एग्ज़ाम से पहले, ये पूरा प्लान मैं आपके साथ साझा करता हूँ। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तमाम बच्चे अभी जो 12th लगे हैं या फिर वो 10th लगे हैं, तो उनके लिए ये ज़रूरी है, क्योंकि उन बच्चों को किस तरीके से अपना मनोबल बढ़ाना है, अपने माता पिता के साथ रहकर जो स्कोर है वो अच्छा करना है, तमाम चीज़ें सामने आती हैं। हालांकि इसमें स्कूल की भी काफ़ी अहमियत है। शौर्य इंटरनेशनल स्कूल की अगर बात करें तो वहाँ से कई सारे बच्चों ने नाम रोशन किया है, टॉप किया है, अपने स्कूल का नाम रोशन किया है, अपने घर परिवार का नाम रोशन किया है और अपने सिटी का नाम रोशन किया है। और जम्मू से जब बच्चे इस तरीके से नाम रोशन करते हैं तो हमें भी प्राउड मूवमेंट सामने हमारे लिए भी आती है। और हम इसलिए आप तक ये सवाल रखते हैं कि आपको कैसे इसमें करना है, आपको कैसे स्कोर मेंटेन करना है, कैसे आपको उस लेवल तक जाना है। ये पूरा प्रोसेस जो है मैंने अपने चैनल के माध्यम से आप तमाम लोगों तक रखा है। अब आप बच्चों को देखना है कि कितनी जल्दी आप भी इस पर सीख कर जल्द से जल्द अगली बार इंटरव्यू जो है मैं आपके साथ करूंगा। फिलहाल जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भूमि के लिए कांग्रेस जरूर लिखिए। फिलहाल आप देखते रहे हिमालयन मेल। मेरे कैमरा पर्सन सुखबीर और मुझे साहिल को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।